ओ सुमन भाई, बेस कैंप पहुंच गए हो आप? कैसा लग रहा है? इतने एल्टीट्यूड में आप पहले आए हो या फिर दिस इज द फर्स्ट टाइम? पहले भी आ चुके हो, बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये सोनमर्ग जो है वो बहुत सुंदर है ना, बहुत गोल्डन है। गोल्डन लाइट्स पड़ रही हैं हमारे बेस कैंप पे, जरा दिखा सकते हो आप वहाँ पे अगर कैमरे में आए तो? इस कैमरे में तो नहीं आएगा, बट कोशिश करके देखता हूँ। ग्रीन और गोल्डन का वो यस यस, इस जगह का नाम है सोनमर्ग। वो इसलिए शायद क्योंकि ये पूरा गोल्डन हो जाता है। ये हमारा नीचे कैंप लगा हुआ है और हम अभी थोड़ा सा हाइट गेन करने के लिए वॉक करने ऊपर आए हैं और यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं। अभी हम सनसेट का नज़ारा वो एंजॉय कर रहे हैं। यस 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 यस, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पैटर्न वाओ, फोटोज भी लेनी चाहिए। सभी पिनाकल के जो और चारों तरफ जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है ये एरिया, बहुत ही सुंदर है। उत्तरायण साहब बताइए साहब। बस बढ़िया है, सब बढ़िया है, हो गया सब? कौवा स्नान कर लिया सर आपने? कौवा स्नान तो यहाँ हुई। आपको कैसा लग रहा है 4 दिन पहले दिल्ली की चकाचौंध से, वो मेट्रो स्टेशन की भीड़, वो शोर शराबा, प्लेटफॉर्म नंबर 3, ये सब, और अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। इसीलिए तो यहाँ, इसीलिए तो हम पागल हैं। इसी फोन पे फोन, एक फोन उठाया, उसकी डीलिंग खत्म की, दूसरे का फोन आ गया, तीसरे का फोन आ गया। भाई साहब तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन छोड़ के आ रखे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे है कि कुछ आराम कुछ सुकून मिले। क्योंकि अब ऐसा माउंटेनिंग में ऐसा तो है नहीं कुछ भी कहीं कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए जाएगा या कुछ ऐसा इस तरह से। ये तो जो आत्म संतुष्टि जो है, जो आपका इनर लोग यहाँ आते हैं। और थोड़ा ये भी रहता है कि थोड़ा अपने आप को, अपनी लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं। जरा बात देखना है जोर कितना नहीं सर, आदमी धरती पे आ जाता है नीचे। बड़ी कई बार बंदा सोचता है ना अपने आप को, बड़ा प्राउडी सा फील करता है कि अरे मैं इतना फोड़ हूँ, मैं इतना फोड़ हूँ। पहाड़ जो है ना सब बराबर कर देते हैं। यही चीज मैं कल सोच रहा था, परसों सोच रहा था कि पहाड़ का ना यहाँ पर जो वैली होती है ना, उसमें जो माउंटेन है ना, उसका अपना वो होता है, अपना शासन होता है। वो वहाँ का राजा, वो जिसको चाहे उसको घुसने देगा, नहीं चाहेगा तो आप वहाँ से इधर नहीं आ सकते। सही कहा। बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लोकल वेदर का आप कुछ नहीं कह सकते। जितना मर्जी फोरकास्ट देख लो, पहाड़ पे आना एक बहाना होता है टाइम ट्रेवल करने का। आप एकदम से 2-4 दिन के इंटरवल में आप इतने साल पीछे चले जाते हो कि जहाँ पे सिर्फ हम बेसिक नेसेसिटीज के पीछे दौड़ रहे हैं। इसी बहाने हमें अपनी हदें भी पता चल जाती है। इसी बहाने हमें ये भी पता चल जाता है कि हम हमारा वजूद कितना है, हम क्या है। और ये जो जैसे ये सामने जो ग्लेशियर है, लाखों साल का पड़ा हुआ यहाँ पर है ना। तो ये सब चीजें, मतलब इससे ये है कि कम से कम हम अपने आप को समझ ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बाकी समझने के लिए तो लोग दुनिया भी समझने के क्या कहते हैं, वो भरते हैं कि हम तो दुनिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने आप को, अगर पहाड़ पे अगर जाते हो तो आप अपने आप को समझ लेते हो, अपनी लिमिट्स को समझ लेते हो, अपनी सीमा, अपनी क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, इंड्योरेंस को समझ लेते हो। और सबसे बड़ी चीज है ज़ील, मतलब यहाँ आने के लिए जो आपके अंदर जो एक, अगर विल पावर नहीं होगी तो नहीं आ पाओगे भाई। मतलब कई दिनों से ऐसा नहीं है कि आपको बस शौक है और आप आ गए, ऐसा नहीं है। पहाड़ों में आगे आपका दोस्त, आपका माँ, आपका बाप, आप खुद हो। नहीं, सारे जिस दिन से मैं आपको बताऊं, जिस दिन से लेकर हम क्या कहते हैं, हमने ये परमिट इशू करवाया है, जो यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, उस दिन से लेकर, मतलब एक, मैं बता रहा हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं बिल्कुल एकदम जैसे बच्चे की तरह। मुझे याद है बचपन में जो होता था कि अब कोई मेला वेला आता था ना, तो ये होता है अब इतने दिन रह गए, कितने दिन रह गए, अब हम उस मेले में ये करेंगे। तो माउंटेन में आके मेरे साथ सेम होता है। मुझे ये लगता है कि कैसा होगा वहाँ देखने में, जो हालांकि बर्फ एक जैसी होती है, मिट्टी एक जैसी होती है, लेकिन एक वैली की अपनी खूबसूरती होती है, जो इसको कुदरत ने जो इसको मतलब इस हिसाब से फॉर्मेट किया है, जो तो वो देखने का अपना एक अलग मजा है। अब एक क्या कहेंगे उसको ना, ये भी एक किस्म की लत है। लत तो है सर, और बहुत खराब लत है ये। के बारे में क्या कहोगे? ये जो वैली अभी हमको आप सामने दिख रही है, ये वैली बहुत शानदार है। ये जो ग्लेशियर है, ये अभी तक क्योंकि यहाँ आना जाना लोगों का कम रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया है कि ये ग्लेशियर अभी बचा हुआ है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू कर देंगे, जैसे ये हाइकिंग वगैरह के लिए आएंगे,
तो इसका ग्लेशियर पर बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, पोल्यूशन भी होगा। पोल्यूशन भी होगा, लोग कुछ ना कुछ लाएंगे छोड़ेंगे और इस तरह का रहता है। हालांकि हम लोग भी आए हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को और दूसरे लोग भी आ सकते हैं। और मैंने ये सुना है कि जैसे अगर आप कहीं पे प्लास्टिक या पॉलीथीन फेंक दो बर्फ के पास, तो उस पे जो हीट पड़ती है ना, वो उसको और ज्यादा फास्ट उसको पिघलाती है ग्लेशियर को। प्लास्टिक तो नहीं, प्लास्टिक तो बहुत पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक प्लास्टिक है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर, थैंक यू राहुल, थैंक यू अभिलाष, बातचीत के लिए। सुमन हम एंड तरान जी। शुक्रगुजार है कि माउंटेन में आके आप बहुत अच्छी बातचीत करते हो, जो अपने आप में बहुत शानदार होती है और हमारी स्मृतियों में रहती है, हमारी मेमोरीज में बनी रहती है। थैंक यू।